मक्का का शहर सहरा के चांद की रोशनी में खामोश था। उसकी तंग गलियां जो अमूमन ताजिरों और हुज्जाज से भरी रहती थीं, अब बिल्कुल खामोश हो चुकी थीं। मगर एक छोटे से घर के बाहर साए अंधेरे में हरकत कर रहे दर्जनों मर्द जमा हुए थे, तलवारें हाथों में पकड़े। उनके चेहरे संजीदा थे। ये मामूली लोग नहीं थे। उनमें से हर एक को बड़ी एहतियात से मुंतखब किया गया था। कुरैश के हर कबीले से एक शख्स जो मक्का का हुक्मरान कबीला था। आज रात उनका एक ही मकसद था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना। मर्द आपस में सरगोशियां कर रहे थे, सुबह का इंतजार करते हुए। उनका निशाना अंदर सो रहा था, या कम अज कम वो यही समझ रहे में थे। अगर ये कैसे हुआ, इस रात को समझने के लिए हमें इस मुलाकात तक जाना होगा जो दिन के आगाज में हुई थी। कुरैश के बुजुर्ग दारुल निदवा में अपनी मजलिस में जमा हुए थे। हम तकसीम हो चुके हैं। सालों तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खामोश करने की कोशिश की थी। जब उन्होंने अल्लाह के एक होने का पैगाम दिया तो उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने उनके पैरोकारों पर तशद्दुद किया, ये उम्मीद करते हुए कि खौफ उनको तोड़ देगा। उन्होंने मुसलमानों को भूख से मारने के लिए एक जालिमाना मुआशी बाइकॉट किया। फिर भी कुछ नहीं बदला। इस्लाम फैलता रहा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना में नए हामी मिल गए जो शुमाल में वाक़ था। अगर वो मक्का छोड़कर मदीना जाते तो कुरैश को खौफ था कि वो एक फौज के साथ वापस आएंगे। तो फिर उनको क्या करना चाहिए? बहस छुड़ गई। एक बुजुर्ग ने कहा, उनको कैद कर लो जब तक वो मर ना जाएं। दूसरा बोला, इन्हें जलावतन कर दो, हम तैयार नहीं हैं। इन्हें शहर से निकाल दो और खत्म कर दो। लेकिन अबू जहल, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे सख्त दुश्मनों में से था, अपनी टूट फूट से चलाकर बोला, नहीं, अगर हम इनको जलावतन करेंगे तो वो अपने इत्तेहादी इकट्ठे करके हम पर मजीद हमला करेंगे। हमारी रिवायात और माबूदों को खतरा हो जाए। सिर्फ एक हल है, इन्हें कत्ल कर दो, अभी इन्हें खामोश कर दो। इसका मंसूबा चालाक था। हर कबीले से एक शख्स इस कत्ल में शरीक होता और वो सब मिलकर एक ही वक्त में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून करते। इस तरह नबी के खानदान को सिर्फ एक कबीले से इंतकाम लेने का मौका न मिलेगा। कुछ इस्लामी रिवायात के मुताबिक एक पुराना शख्स भी वहां मौजूद था जो हकीकत में शैतान था और उसने इस मंसूबे की हिमायत की। फैसला हो गया, रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार देना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर वो पहले ही जान गए थे कि कुरैश क्या मंसूबा बना रही हैं। अल्लाह ने उस रात उन्हें इस साजिश से आगाह किया। मौत उनके घर के गिर्द घूम रही थी, मगर उनका दिल सुकून में था। उनका मिशन खुद उनसे भी बड़ा था। हिजरत का वक्त आ गया था मदीना की तरफ। ये सिर्फ एक फरार नहीं था, ये इस्लाम के लिए एक नया आगाज था, एक नई कम्युनिटी का आगाज जो तारीख को बदल देगी। मगर एक मसला था, अगर वो सीधा मदीना की तरफ जाते तो कुरैश फौरन उन्हें पकड़ लेते। उन्हें एक हिकमत अमली की जरूरत थी ताकि वो अपने पीछे पीछे आने वालों को रोके। तो उन्होंने अपने नौजवान कजन अली इब्ने अबी तालिब से कहा, जो उनकी परवरिश में था, 21 साल का था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली से कहा, अली, आज रात मेरे बिस्तर पर सोना, मेरी चादर में। अली ने उन्हें देखा और पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आप महफूज हैं? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हाँ। अली ने बगैर किसी हिचकिचाहट के कहा, तो फिर मैं करूंगा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली से कहा, मक्का में कुछ दिन ठहरो, लोगों की अमानतें वापस कर दो, फिर मदीना मेरे पास आ जाना। ये उनका मिशन था जो उन्होंने अली को दिया, और उस वक्त अली ने अपने दिल में यकीन रखा कि वो जिंदा रहेंगे और अपना मिशन पूरा करेंगे। रात के दौरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के जिक्र के साथ अपनी जिंदगी में एक ताकत और यकीन बढ़ाया। जब वो घर के अंदर आए, उनका दिल सुकून में था, अल्लाह की मदद के साथ।
उनका मिशन एक ऐसे सफर की तरफ था जहां वो अपनी कम्युनिटी के साथ नए मसाइल का सामना करेंगे। रात के अंधेरे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की मदद से अपने कमरे से बाहर कदम रखा। जब वो दरवाजे की तरफ बढ़े, अल्लाह की तरफ से उन्हें तहफ्फुज हासिल था। उस वक्त जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे तक पहुंचे, अल्लाह ने उनकी हिफाजत की। उन्होंने कुरान की ये आयत पढ़ी, हमने उनके सामने एक पर्दा डाल दिया और उनके पीछे भी एक पर्दा कर दिया और उनके सामने और पीछे अंधेरा कर दिया ताकि वो कुछ न देख सकें। जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, उन्होंने मुट्ठी भर मिट्टी उठाकर दुश्मनों के सरों पर डाल दी, लेकिन उन दुश्मनों को बिल्कुल भी पता न चला कि वो कहां से गुजर गए। वो सब के सब वहां खड़े रह गए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान से बाहर निकल गए और दुश्मनों ने उनका कोई निशान तक न देखा। अंदर अली इब्ने अबी तालिब बस्तर पर लेटे हुए थे और दुश्मनों को ये यकीन था कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मगर हकीकत में उनकी तलवारें उस जगह की तरफ नहीं उठीं जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे, बल्कि वो उस जगह की तरफ बढ़ गए जहां अली सो रहे थे। जब दुश्मनों ने बिस्तर को खोला तो उनकी नजर अली पर पड़ी, ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अबू जाहिल और कुरैश के लोग गुस्से से भरे हुए थे। वो अली को पकड़कर काबा में ले गए और पूछगुछ शुरू की, मगर अली ने किसी भी सवाल का जवाब ना दिया। उनकी बर्दाश्त और दलेरी देखकर कुरैश के लोग भी आजिज आ गए। फिर खबर पूरी मक्का में फैल गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाग गए हैं। कुरैश के कायदीन के दिल में खौफ बैठ गया। उनका ख्याल था कि अब उनकी ताकत कमजोर हो रही है और उनके माबूदों और रिवायात को चैलेंज किया जा रहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की हिदायत से कुरैश के पीछे आने वालों से बचने के लिए मदीना की तरफ नहीं गए। वो पहले जुनूब की तरफ रवाना हुए, जहां की जमीन दुश्वार गुजार थी, ताकि कुरैश को गुमराह किया जा सके। फिर वो अबू बकर सिद्दीक के घर पहुंचे, जो उनके सबसे करीबी साथी और अव्वलीन मुसलमान थे। अबू बकर पहले ही इस लम्हे के लिए तैयार थे। 2 ऊंट खरीद चुके थे और तमाम जरूरी सामान उनके साथ था। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर के पास आए और कहा, अबू बकर, वक्त आ गया है। अबू बकर की आंखों में खुशी के आंसू थे, खौफ के नहीं बल्कि खुशी के। उन्होंने पूछा, क्या मैं आपका साथी बन सकता हूं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर बोले, हां अबू बकर, तुम मेरे साथ होगे। अबू बकर न सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी दोस्त थे, बल्कि वो उनके बाद पहले खलीफा बने। इनकी वफादारी इतनी गहरी थी कि वो अपनी दौलत, खानदान और अपनी जान भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार थे। रात के अंधेरे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर मदीना की तरफ रवाना हो गए, सहरा की सख्त राहों पर कदम रखते हुए। कई घंटों के बाद वो एक पहाड़ी पर पहुंचे, जिसे जबले थौर कहा जाता है। इस पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा गार था जो पत्थरों में छुपकर छुपा हुआ था। यहां वो पनाह लेंगे। ये सफर बहुत मुश्किल था, मगर उन्होंने इसलिए ये सफर जारी रखा क्योंकि कुरैश के शिकारी नीचे वादियों में उनका पीछा कर रहे थे। जब वो गार में पहुंचे, ये अंधेरा, तंग और खामोश था। किसी भी शख्स के लिए ये गार नजरअंदाज करने की जगह थी, मगर अबू बकर की हालत बहुत तशवीश में थी। वो नहीं चाह रहे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान पहुंचे। एक वक्त पर अबू बकर ने कहा, या रसूलुल्लाह, अगर उनमें से कोई भी हमारे पैरों को देख ले तो हमें पकड़ लेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ नजर डाली और कहा, अल्लाह हमारे साथ है।
गम न करो, यकीनन अल्लाह हमारे साथ है। इसी दौरान कुरैश के शिकारी सहरा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आ गए। उन्होंने सहरा में पगडंडियां देखीं और लोगों से पूछ-गुछ की। इनाम की पेशकश ने उन्हें मायूसी की हालत में डाल दिया। जब आखिरकार वो जबल थौर पर पहुंचे, उनके कदमों के निशान वाज़े तौर पर गार तक पहुंचे, जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुपे हुए थे। उन्होंने तलवारों के साथ गार में कदम रखा। अबू बकर का दिल धड़क रहा था, उनका सांस रुका हुआ था। अगर वो गार में नजर डाल लेते तो सब कुछ खत्म हो जाता, लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। जब कुरैश ने गार के दहाने को देखा तो उन्होंने वहां एक मकड़ी का जाला और एक कबूतर का घोंसला पाया। उनके दिल में खौफ आया। उन्होंने कहा, यह कैसे हो सकता है? यहां कोई नहीं हो सकता। जाला और घोंसला नहीं टूटा। और फिर वो वापस चले गए। गारे सूर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर 3 दिन तक छुपे रहे। कुरैश के शिकारियों ने पूरे इलाके में तलाश की, मगर वो उन्हें पकड़ न सके। आखिरकार वो एक रास्ते पर रवाना हुए, जहां एक मकामी रास्ता जाने वाला शख्स अब्दुल्ला बिन अरिकत, जो एक गैर मुस्लिम था, उनकी मदद के लिए आया। वो उनकी मदद से वो रास्ते तय करते हुए मदीना की तरफ रवाना हुए।